किसी भी परीक्षा में आपके सामने यह सवाल आ सकता है कि भारत में कौन सी कृषि उपज का कितना उत्पन्न होता है। तो आज हम आपसे एक कृषि उपज, हमारी सबसे ज्यादा खाई जाने वाली कृषि उपज जो है उसके बारे में चर्चा और उसके बारे में आपका ज्ञानवर्धन कर रहे हैं। और वो चीज है हमारा गेहूं। दोस्तों, गेहूं एक समय पर हमारे भारत में विदेश की धरती से आयात करना पड़ता था, किंतु 17 के दशक में जो ग्रीन रिवॉल्यूशन के नाम से एग्रीकल्चर यानी कि कृषि में सुधार कार्यक्रम चला और उसी सुधार कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे देश की सभी कृषि की उपजों में जो बदलाव आया, उसमें जो बढ़त बनी, वो बढ़त आज की अगर हम देखें तो आश्चर्यजनक परिणाम तक पहुंच गई है। आज हम दुनिया में गेहूं के उत्पादन को लेकर दूसरे क्रम पर है और ये खुशी की बात है हम सभी भारतीयों के लिए। दुनिया में सबसे ज्यादा गेहूं उत्पन्न करने वाला देश जो है वो है चाइना और दूसरे क्रम पर सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है हमारा भारत देश। दुनिया में सबसे बड़े 5 गेहूं उत्पादक जो देश है, उसी देश के उत्पादन के आंकड़े जो हमने यहाँ रखे हैं, ये आंकड़े आप समझ सकते हैं, देख सकते हैं, फिर भी उसके ऊपर एक नजर हम डालते हैं और आपका ध्यान इसी आंकड़े के ऊपर रखने का प्रयास करते हैं। तो चाइना, उसका वर्ष 2025-26 यानी कि इस सीजन के हिसाब से देखें तो इस सीजन और पिछले वर्ष की सीजन के हिसाब से जो उत्पन्न है वो है चीन का मिलियन मेट्रिक टन में देखें तो 140 मिलियन मेट्रिक टन, और मेट्रिक टन में अगर उसे समझे तो 14 करोड़ मेट्रिक टन गेहूं की उपज चाइना में पिछले वर्ष और इस वर्ष में अंदाजित रूप से हुई है। साथ साथ हमारा देश भारत मिलियन मेट्रिक टन में समझे तो 116 मिलियन मेट्रिक टन गेहूं हमारे भारत देश में इस वर्ष में उत्पन्न होने का अंदाजा है, और उसे करोड़ में समझे तो 11 करोड़ 60 लाख मेट्रिक टन गेहूं भारत दूसरे क्रम के हिसाब से इस वर्ष में उपजा रहा है। तीसरे क्रम पर आता है रूस, जिसका उपज है मिलियन मेट्रिक टन में 85 मिलियन मेट्रिक टन और 8 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन। रूस तीसरे क्रम पर। चौथे क्रम पर आता है अमेरिका। अमेरिका का गेहूं का उपज इस वर्ष का है 45 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 4 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन। कनाडा का 35 मिलियन मेट्रिक टन यानी कि 3 करोड़ 50 लाख मेट्रिक टन। भारत में कुल बिजाई कितनी होती है? गेहूं की बिजाई जो हमारे देश में होती है उसका रकबा राज्यों के हिसाब से छोटा बड़ा बहुत बड़ा ऐसा हमारे देश में राज्यों के विस्तार के हिसाब से होता है हर वर्ष में, किंतु हर वर्ष में सबसे आगे जो रहने वाला राज्य है हमारा गेहूं की बिजाई के रकबे को लेकर, वो है हमारा उत्तर प्रदेश। भारत का कुल बिजाई का जो रकबा है, ये जो हमने 11 करोड़ 60 लाख मेट्रिक टन गेहूं उपजाए हैं, उसके लिए जमीन का जो रकबा प्रयुक्त हुआ, प्रयोजा गया, वो रकबा है कुल 3 करोड़ 20 लाख हेक्टेयर। और उसमें से सबसे ज्यादा बिजाई जहां हुई वो राज्य है हमारा उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश में 90 से लेकर 95 लाख हेक्टेयर में इस वर्ष में गेहूं की बिजाई हुई थी। सबसे ज्यादा उपज का हिस्सा भी उत्तर प्रदेश का है। पूरे देश का जो उपज है हमारा यानी कि 11 करोड़ 60 लाख मेट्रिक टन जो उपज है गेहूं का, उसमें से 30 से 31% हिस्सा हमारे उत्तर प्रदेश राज्य से आता है। हमारे देश में गेहूं की खपत कितनी है? हमारा
देश जो है उसकी जो जनसंख्या है उसी जनसंख्या की जरूरत के हिसाब से हमारे देश की अपनी वार्षिक खपत कितनी है, तो वार्षिक खपत का हमारा जो आंकड़ा है वो है राष्ट्रीय खपत 11 करोड़ 20 लाख मेट्रिक टन है हमारे देश की। सरकार पीडीएस सिस्टम से यानी कि पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन पद्धति से देश के अंतिम नागरिक तक जो गेहूं पहुंचाती है, उसी गेहूं पहुंचाने के लिए सरकार को अपने भंडारण व्यवस्था के तहत भंडारण करना पड़ता है। पूरे वर्ष की जरूरत को ध्यान में रखकर भारत सरकार गेहूं का बहुत बड़ा भंडारण करती है और इस वर्ष में भारत सरकार ने भंडारण का जो लक्ष्यांक रखा है, यानी कि किसानों के पास से सरकार गेहूं खरीदकर भंडारण व्यवस्था में भंडारित रखेगी, यानी कि संग्रहित रखेगी और संग्रहित रखा हुआ गेहूं का जो उपज है उसे अंतिम नागरिक तक वर्ष भर पहुंचाने के लिए सरकार जो खरीद करेगी वो खरीद का थोक होगा करीब 3 करोड़ 10 लाख मेट्रिक टन वर्ष 2025-26 के लिए। सरकार जो खरीद करती है गेहूं की किसानों के पास से, उसका सरकार जो किसानों को भाव देती है उसे एमएसपी बोला जाता है। एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस। मिनिमम सपोर्ट प्राइस इस वर्ष में, इस वर्ष की सीजन के लिए सरकार ने जो तय की है वो है प्रति क्विंटल यानी कि प्रति 100 किलो की 2425 रुपये प्रति 100 किलोग्राम की। और सरकार सभी राज्यों से, ज्यादातर राज्यों जो गेहूं की उपज लगाते हैं उसी राज्यों से अपनी खरीद करती है। केंद्र सरकार की ओर से एमएसपी यानी कि मिनिमम सपोर्ट प्राइस जब घोषित की जाती है तो उसी सपोर्ट प्राइस से खरीद करने के समय के दौरान सभी राज्य सरकारें, उसमें से कुछ राज्य सरकारें इसी भाव के ऊपर अपनी ओर से किसानों को बोनस भी देती है। तो बोनस की जो राशि होती है वो सभी राज्यों की अलग अलग होती है। इस वर्ष में मध्य प्रदेश राज्य की ओर से किसानों को जो बोनस घोषित किया गया है उसकी राशि है 175 रुपये और सरकारी एमएसपी केंद्र सरकार की ओर से जो एमएसपी घोषित की गई वो है 2425। उसमें हम 175 रुपये मिला लेते हैं तो प्रति क्विंटल जो भाव मिलता है मध्य प्रदेश के किसानों को सरकारी खरीदी से वो मिलता है 2600 रुपये। और उसके बाद राजस्थान, उत्तर प्रदेश, ये सभी राज्यों की सरकारों की ओर से प्रति क्विंटल 150 रुपया बोनस किसानों को देने की घोषणा की गई है और उसी हिसाब से, उसी भाव से सरकारी खरीदी गेहूं की इस वर्ष में हो रही है दोस्तों। तो ये जो गेहूं का पूरा चित्र है हमारा देश का और पूरी दुनिया का, ये हम आज आपके सामने रखते हैं। आने वाले दिनों में ऐसी ही कोई चीज जो हमारे देश में बहुत मात्रा में बोई जाती है और बहुत मात्रा में खाई जाती है, तो उसी चीज को लेकर दुनिया में हम कितने क्रम पर है, साथ साथ हमारे देश की जरूरत जो है उसमें कमी है या हमारे पास सरप्लस उपज आती है, ये सारी की सारी चर्चा आने वाले दिनों में हम आपके साथ अवश्य करेंगे। वहां तक यानी कि उस दिन तक आपसे इजाजत चाहते हैं। जय हिंद, जय भारत।